चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब। हेरी हेस का सागर नीतल सिद्धांत पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखिए सुनिए, 1960 के आसपास, ये बहुत पुराना सिद्धांत नहीं है, आज से 50 ही 60 साल पुराना है। इसके पहले जो पढ़े थे हेरी हेस और जो होम्स का पढ़े थे वो भी बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, ठीक है। तो 1960 के आसपास बहुत सारे वैज्ञानिक मिलजुल के कार्य कर रहे थे किस सिद्धांत पर, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर। लेकिन इसका जो अच्छे से आया है 1968 में आया है। तो दोनों अगर आपसे पूछा जाए कि कब आया है तो 1960 भी सही है, 1968 भी सही है। अब वो डिपेंड करेगा विकल्प में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो 1960 में कई वैज्ञानिक मिले, भूगोलवेत्ता, और वो इस सब पे कार्य कर रहे थे। फिर फाइनली 1968 तक में आते आते ये सिद्धांत क्या हुआ, पूर्ण रूप से क्या हुआ, सिद्ध हुआ और इसका मान्यता प्राप्त हो गई, ठीक है। समस्या इसमें क्या है, इसमें कई सारे शब्द हैं। एक तो प्लेट है, एक है विवर्तनिकी सिद्धांत, तो समझते ही हैं। तो हम लोग जितने भी चीज़ें पढ़ते हैं सबसे पहले शब्दों को देखते हैं कि प्लेट क्या है, विवर्तनिकी क्या है। प्लेट क्या है, प्लेट वो खाने वाला तो है नहीं, है ना। क्या है प्लेट? फिर हम आपको बताए हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम आपको बताए थे कि पृथ्वी को 3 भागों में बांट दिया गया है वर्तमान में, जो वर्तमान में मान्यता प्राप्त है। तो उसमें से 3 भाग में से पहला भाग भूपर्पटी है, दूसरा भाग मेंटल है, तीसरा भाग कोर है। भूपर्पटी 0 से 33 किलोमीटर तक, मेंटल 33 से कितने 200 2900 मेंटल 33 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक। फिर यहाँ 6371 किलोमीटर तक क्या है, कोर है ना। 3 परतें बताए थे आपको, भूपर्पटी, मेंटल और कोर। तो इसमें जो प्लेट है, प्लेट शब्द समझना चाह रहे हैं, प्लेट है क्या, प्लेट है क्या उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लेट जो इसमें माना गया है, एक तो भूपर्पटी है और यहां से 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र, ये पूरा जो भाग है, मतलब पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के गहराई में 100 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये जितना भाग है ये क्या कहलाता है, स्थल मंडल। क्या कहता है, स्थल मंडल। जब आप स्थल मंडल शब्द का प्रयोग करते हैं उसका मतलब है कि पृथ्वी के सतह से 100 किलोमीटर तक की गहराई का जो क्षेत्र है वो किस में आएगा, स्थल मंडल आएगा। क्या जी, क्या है उधर, इधर देखिए, बोर्ड पे देखिए, नहीं तो अभी गायब हो जाएगा, कुछ समझे में नहीं आएगा ये कुछ देर बाद। आपका लेट एडमिशन हुआ तो आपको ज़्यादा फोकस करने की, जो उधर देखने से कुछ नहीं मिलेगा। तो 0 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, स्थल मंडल क्षेत्र है। भूपर्पटी अलग है, स्थल मंडल अलग है ना। भूपर्पटी 0 से 33 किलोमीटर तक गहराई में है और स्थल मंडल 0 से 100 किलोमीटर, मतलब स्थल मंडल में भूपर्पटी भी शामिल है ना। और स्थल मंडल में भूपर्पटी और प्लस कुछ मेंटल का भी भाग है। ये 33 के बाद मेंटल शुरू हो गया था ना, लेकिन 33 से 100 तक जब आए तो ये मेंटल का भाग है। तो स्थल मंडल में भूपर्पटी और मेंटल मिल के क्या बनाते हैं, स्थल मंडल, है ना, ठीक है। अब इसको इन्होंने क्या कहा, स्थल मंडल कहा। और इसके बाद हम आपको बताए ही थे कि 100 से 200 किलोमीटर के बीच में क्या पाई जाती है, 100 से 200 किलोमीटर के बीच में क्या स्थिति है, चट्टानें पिघली हुई अवस्था में मिलती है ना। चट्टानें पिघली हुई अवस्था में मिलती हैं, जिसको यहां पे कहा गया है प्लास्टिक दुर्बल मंडल। प्लास्टिक
दुर्बल मंडल। होम्स ने इसको कुछ और कहा था, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक में इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिक दुर्बल मंडल कहते हैं। ठीक है, जहां चट्टाने किस अवस्था में है? पिघली हुई अवस्था में है, और यह 100 से 200 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। सबसे पहले भूपर्पटी 0 से 33 किलोमीटर, 33 से 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र मेंटल, और 2900 से 6371 कोर। भूपर्पटी और मेंटल का 33 से 100 किलोमीटर, मतलब कह सकते हैं कि 0 से 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वह स्थल मंडल आता है, स्थल मंडल कहते हैं। फिर 100 से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो पिघली हुई चट्टानें मिलती हैं वहाँ पे, है ना, उसी को क्या कहते हैं? प्लास्टिक दुर्बल मंडल कहते हैं। पिघली हुई चट्टानें क्यों मिलती हैं? उसका 2 कारण बताए थे। एक, जब आप सतह से गहराई में जाते हैं तो घनत्व बढ़ता जाता है, घनत्व बढ़ता जाता है तो तापमान बढ़ता जाता है, तो चट्टानें पिघल जाती हैं। दूसरा कारण था कि वहाँ पे कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थ मिलते हैं जो अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं, तापमान उत्सर्जित करते हैं, ऊष्मा मिलती है, जिससे चट्टानें पिघल जाती हैं। ठीक, अब होम्स का जब पढ़े थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि उन्होंने कुछ जगह नहीं बताया था, जैसे एक चित्र में बताए थे ना कि वो नहीं बनाना है होम्स में, लेकिन यहाँ पे कुछ क्षेत्र, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में कुछ क्षेत्र निर्धारित किए गए, जो अभी हम बोले ना कि रेडियो सक्रिय तत्व पाए जाते हैं। तो रेडियो सक्रिय तत्व यहाँ हर जगह एक समान नहीं पाए जाते हैं, कुछ जगह पर ही उनकी मात्रा ज़्यादा है ना। जहाँ पे उनकी मात्रा ज़्यादा है उसको कहते हैं गर्म क्षेत्र। क्या कहते हैं? गर्म क्षेत्र, हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट कहते हैं उसको, है ना। ये वो हॉट स्पॉट नहीं है जो आप लोग फ़ोन में लेते हैं, वाईफाई फ्री यूज करते हैं, है ना। इसको गर्म क्षेत्र कहते हैं। वह गर्म क्षेत्र कहाँ है? प्लास्टिक दुर्बल मंडल में। प्लास्टिक दुर्बल मंडल जो 100 से 200 किलोमीटर का क्षेत्र है पृथ्वी के गहराई में, उसमें हम आपको 2 कारण बताए ना पिघली हुई अवस्था में। एक तो जब आप सतह से गहराई में जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है, प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। दूसरा कारण है कि वहाँ पे रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, है ना, यूरेनियम है, थोरियम है, बहुत सारे पदार्थ हैं। तो वो पदार्थ क्या करते हैं? ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो वो पदार्थ हर जगह समान नहीं है ना। वह पदार्थ हर जगह, जैसे आप स्थल पर ही देखते हैं हर जगह पेड़ पौधे क्या पाए जाते हैं, कुछ जगह मिलते हैं। तो जहाँ पे वो पदार्थ 100 से 200 किलोमीटर में इकट्ठा रूप में पाए जाते हैं, उसी को क्या कह रहे हैं हम? हॉट स्पॉट या गर्म क्षेत्र कह रहे हैं। और जो ऊर्जा की तरंगे जनरेट होती हैं, जो हम होम्स में भी पढ़े थे, ऊर्जा की संवहनिक तरंगे, वो इन्हीं हॉट स्पॉट से क्या होती हैं? उठती हैं, इन्हीं हॉट स्पॉट से उठती हैं। ठीक है, जब इन्हीं हॉट स्पॉट से उठती हैं तो जैसे आप वहां पे देखे थे कि ये स्थल मंडल वाले भाग से टकराएंगी, 0 से 100 किलोमीटर वाले भाग से, और अपसरित होंगी, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगी, है ना, दूर जाएंगी। जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो स्थल मंडल वाले भाग को क्या करेंगी? तोड़ने का प्रयास करती हैं, उसमें तनाव लगाती हैं, है ना। तो जब वही स्थल मंडल कई टुकड़ों में टूट जाता है, उसी को आप प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेट। जैसे ये स्थल मंडल है, ठीक है, इसी को दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ से 2 तरंगे उठ रही हैं, तो ये यहाँ से प्रयास करेगा कि इधर की ओर इसको तोड़ दे, और एक जो दूसरी है वो प्रयास करेगी इधर की ओर तोड़ दे। तो जब ये फाइनली इनमें दो ऐसा दरार उत्पन्न हो जाएगा कि ये अलग हो जाए और ये अलग हो जाए, ठीक है, और इधर भी ये अलग हो जाए, ये अलग, तो यहाँ 3 प्लेटें बन जाएंगी, 1 2 3। इसी को प्लेट कहेंगे। समझ रहे हैं बात? प्लेट जो है स्थल मंडल का भाग है। प्लेट किसका भाग है? स्थल मंडल से ही, भाग नहीं है, स्थल मंडल के ही टुकड़ों को आप क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। स्थल मंडल है 0 से 100 किलोमीटर का क्षेत्र। प्लास्टिक दुर्बल मंडल से ऊर्जा तरंगें उठी और उसको मतलब स्थल मंडल को कई भागों में बांट दे रही हैं, कई भागों में विभाजित कर दे रही हैं, उन्हीं भागों को प्लेट कहते हैं। और यह प्लेट जो हैं गतिशील होती हैं। क्यों? क्योंकि नीचे
कैसा मंडल है, अर्ध तरल है ना, जहां से ऊर्जा तरंगें बार बार आ रही हैं, वो उन प्लेटों को इधर उधर 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 क्या करती हैं, गति देती रहती हैं। तो प्लेट समझ में आया कैसे बना है, ठीक है। अब प्लेट है तो प्लेटें जैसे हम आपको यहां पे बताए थे कि भूपर्पटी जो है सागरों के नीचे भी है और महाद्वीपों पे भी है। भूपर्पटी सागरों के नीचे भी है ना, पानी के नीचे स्थल है, तो वैसे ही प्लेटें भी महासागरों के नीचे भी हैं और महाद्वीपों पे भी प्लेटें हैं। अभी हम लोग प्लेटों का प्रकार जब पढ़ेंगे तो देखेंगे प्लेटें कितने प्रकार की हैं, कैसे हैं। तो पहली बात प्लेट समझ में आया सबको। प्लेटें क्या है, स्थल मंडल का ही कई भागों में विभाजित हो जाता है, उसी को प्लेट कहते हैं। और वो प्लेटें स्वतंत्र हैं, गति हैं, वो छोटी छोटी नहीं है, बहुत बड़े बड़े, एक एक महाद्वीप एक एक प्लेट है, ऐसा समझिए। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो एक प्लेट है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप एक प्लेट है ना, वो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, वो घूम रही हैं आगे पीछे। प्रशांत महासागर एक बहुत बड़ा प्लेट ही है ना, मतलब वो एकदम जुड़ा हुआ है। जैसे फुटबॉल आप देखते हैं ना, फुटबॉल में देखते हैं वो ऊपर से बना रहता है ऐसे ऐसे ऐसे, उसको मानिए वो एक एक प्लेट की तरह है। अब वो इधर उधर खिसक सकता है, समझ रहे हैं बात। तो ये है। अब जहां प्लेटें, एक प्लेट दूसरे प्लेट से अलग होती है उसको कहते हैं प्लेट सीमा। ये जो लाइन है ना उसको क्या कहते हैं, सीमा, प्लेट सीमा, ठीक है। दूसरा बात, प्लेट सीमा का कुछ क्षेत्र, प्लेट सीमा के आसपास का ही कुछ क्षेत्र जो कि क्या होता है, जब प्लेटें गति करती है ना, पहला तो एक प्लेट सीमा हो गया, क्यों, क्योंकि एक प्लेट दूसरे प्लेट से अलग हो रही है तो उसको सीमा कहते हैं। सीमा रेखा ऐसे ही ना बनाते हैं कि एक तुम्हारा जमीन यहाँ से है, मेरा यहाँ से है, चलो एक मेड़ डाल देते हैं या वहाँ पे कुछ बना देते हैं तो सीमा बन गया। लेकिन उस सीमा के आसपास ज़्यादा हलचल रहती है जब आपका किसी के साथ ज़मीन का विवाद हो। मान लीजिए खेत का ही विवाद है, तो एक खेत ये है आपका खेत, मान लीजिए ए व्यक्ति ये है, बी व्यक्ति ये है, इस सीमा को लेकर के विवाद है। ए व्यक्ति कह रहा है कि यहां से मेरी सीमा है, और बी व्यक्ति कह रहा है कि नहीं यहां से है। मतलब बी व्यक्ति कह रहा है कि मेरी खेत की लंबाई इतनी है और ए व्यक्ति कह रहा है कि मेरी खेत की लंबाई इतनी है। तब समस्या है ना, दोनों के बीच में विवाद है। तो एक जनरल माना गया है कि चलो बहुत लोगों को बुलाया कि इतना, चलो पंचायत रखी गई, बड़े अच्छे अच्छे लोग आए जिन्होंने खुद अपना तो करप्शन किया ही है लेकिन वो दूसरे के लिए वो ईमानदार बन जाते हैं निर्णय करने के लिए। तो वो लोग आए, उन्होंने कहा चलो ये मान लो। अब मान लिया, दोनों ने मान लिया, चलो मान लिया। अब जब 50 लोग कहते हैं तो मान ही लेते हैं, क्या करें, या तो फिर लड़ाई करें। तो मान लिया दोनों, ठीक। लेकिन जब भी कृषि का मौसम आता है खेती करने का तो क्या करते हैं, ये वाला प्रयास करता है कि ये मान लीजिए यहाँ पे इतनी चौड़ी ये मेड़ डाली गई है, तो ये क्या करता है, ये जब अपने खेत में जुताई करवाता है तो इधर का कुछ भाग कटवाता जाता है हर साल, इधर से ये भी कटवा रहा है। अब एक समय ऐसा है कि एक ठो लाइन बस बच रही है, देखे होंगे आप लोग, ऐसा होता रहता है। तो ये क्षेत्र कैसा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी मची हुई है ना। हर कृषि के सीजन में कुछ उधर से काट लेंगे, कुछ इधर से काट लेंगे। एक स्थिति ऐसी है कि वहाँ एक डंडी बस दिखाई दे रही है ना। तो इसको ऐसे ही यहाँ पे है, प्लेटें एक रेखा से अलग हो गई हैं, लेकिन जब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो प्लेटें अगर अलग हो रही हैं तो यहाँ पे ऊर्जा तरंगे ऊपर की ओर आ रही होंगी, टकरा रही होंगी, फिर इधर की ओर जा रही होंगी, तब ना ये अलग हो रही है। तो जब ये अलग होती हैं तो एक लाइन से पहले तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक से पूरा अलग हो जाएगा और पूरा भाग जाएगा एक इधर एक इधर, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो पहले उनमें दरार पड़ेगी, वो अलग होंगी। लेकिन जब ये होता है ना तो यहाँ पे कुछ घटनाएं भी होती हैं कुछ क्षेत्र में, इसके आसपास में, जैसे भूकंप आ जाएगा, है ना, टुकड़े और छोटे, जैसे आप बिस्किट ही तोड़ते हैं तो एकदम
फाइन थोड़ी टूटता है, उसके छोटे छोटे कण जो है अलग हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। तो इस क्षेत्र को जहां पे कुछ हलचल होती है प्लेट सीमा के आसपास प्लेटों की गति के कारण, उसको कहते हैं प्लेट सीमांत। क्या कहते हैं? प्लेट सीमांत। मार्जिन, प्लेट्स मार्जिन कह सकते हैं आप, मार्जिनल बाउंड्री है ना, प्लेट मार्जिन, प्लेट सीमांत। प्लेट सीमांत प्लेट के सीमा के पास का वह क्षेत्र है जहां पे कुछ एक्टिविटीज होती हैं, प्लेटों की गति के कारण कुछ घटनाएं होती हैं। वो घटनाएं, भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी आ जाएगी, ठीक है ना, पर्वत का निर्माण हो जाएगा। इसी प्लेट सीमांत के सहारे जो गतिविधियां हैं, है ना, भौगोलिक गतिविधियां या एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं, जैसे पर्वत का निर्माण हो जाएगा और पर्वत का निर्माण, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी का निर्माण, प्लेट और जो हम कल बात किए थे अटलांटिक रिज जो बना है वह भी प्लेट सीमांत पे ही बना है। मतलब सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी वाला क्षेत्र है वो प्लेट सीमांत ही होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दो प्लेटें या तो अलग हो रही हैं या दो प्लेटें टकराएंगी। अभी हमने केवल अलग का देखा, अभी हम लोग विस्तार से देखेंगे कि प्लेटें अलग होती हैं तो क्या होता है, प्लेटें जब टकराती हैं तो क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले प्लेट सीमा समझ में आया, दो प्लेटों को विभाजित करने वाली रेखा या लाइन प्लेट सीमा। प्लेट सीमा के बाद प्लेट सीमांत, जो प्लेट सीमा के आसपास का क्षेत्र है जो काफ़ी एक्टिव रहता है, वहाँ पे कुछ घटनाएं होती रहती हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्लेट सीमांत कहते हैं। और ये जो घटनाएं होती हैं उनको विवर्तनिक क्रिया कहते हैं। ये जो विवर्तनिकी यहाँ लिखा है ना, टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं ना इसको, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये जो टेक्टोनिक शब्द है, विवर्तनिकी शब्द है, उसका मतलब यही है कि जो प्लेट सीमांत, ये प्लेट सीमांत वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो एक्टिविटी होती है, जो क्रियाएं होती हैं, जो घटनाएं होती हैं प्राकृतिक, प्लेटों के टकराने से या प्लेटों के अलग होने से, उन्हीं को विवर्तनिकी क्रिया कहते हैं। उस विवर्तनिकी क्रिया में भूकंप भी आता है, ज्वालामुखी भी आती है, पर्वत का निर्माण भी आता है ना, भूस्खलन, ये सब आता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? विवर्तनिकी क्रिया क्या है, प्लेट क्या है, प्लेट सीमा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया प्लेट क्या है। प्लेट है स्थल मंडल का भाग, स्थल मंडल ही कई भागों में विभाजित है जिसको प्लेट कहते हैं। और वह प्लास्टिक दुर्बल मंडल जो 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में है उस पर तैरता रहता है ना, उस पर वो गतिमान है। क्यों? क्योंकि वो अर्ध तरल है प्लास्टिक दुर्बल मंडल। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्लास्टिक दुर्बल मंडल में कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे रेडियो सक्रिय पदार्थ है जिनको गर्म क्षेत्र या हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक, फिर हमने देखा कि प्लेट सीमा क्या है ना, दो प्लेटों को विभाजित करने वाली रेखा, और प्लेट सीमांत देखा क्या है। इतने चीजें देख चुके हैं। इतने में किसी को समस्या हो तो बताइए। प्लास्टिक दुर्बल मंडल आर्थर होम्स के सिद्धांत में जब बता रहे थे तो उसमें आपको बताए थे ना कि अधः स्तर होता है। प्लास्टिक दुर्बल मंडल छोड़िए, हम आपको जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताए थे तो भी बताए थे ये बात। चलिए फिर से बता दे रहा हूँ, रिवाइज कीजिए चीजें, रिवाइज नहीं करेंगे तो ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे। आप पढ़ेंगे नहीं तो वही सवाल, आसान सा ही सवाल दिमाग में घूमता रहेगा। देखिए, हम आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना, आज सब लोग जाके पृथ्वी की आंतरिक संरचना जितने सिद्धांत पढ़ाए हैं वो सब एक दूसरे से लिंक हैं, वो सब एक दूसरे को, जैसे हेरी हेस पढ़े सागर नीतल, अब उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक आ गया, उस हेरी हेस के पहले आर्थर होम्स पढ़े, वो भी जुड़ा हुआ है। तो हम आपको सिंपल सा बताए थे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूपर्पटी, मेंटल और कोर, 3 भागों में विभाजित है। फिर 0 से 33 है भूपर्पटी, 33 से 2900 है मेंटल। तो यहां हम आपको बताए थे कि 100 से 200 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप जब पृथ्वी के सतह से नीचे जाते हैं गहराई में तो घनत्व बढ़ता है और इस घनत्व के कारण तापमान बढ़ता है। तो जब तापमान बढ़ता है तो इस क्षेत्र में आते आते जो चट्टानें यहाँ पे हैं
वो कैसी हो जाती हैं, पिघल जाती हैं, पिघली हुई अवस्था में मिलती हैं। दूसरा पिघलने का कारण यह है कि यहाँ बहुत सारा पदार्थ ऐसा है जिसको रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं, जो क्या करते हैं, ऊर्जा को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, यहां से ऊर्जा निकलता है, इन क्षेत्रों को कहते हैं हॉट स्पॉट। ठीक है, गर्म क्षेत्र, यहां से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो इसके कारण भी यहां चट्टानें कैसी हैं, पिघली हुई अवस्था में हैं, लेकिन पूर्णतः पिघली नहीं है, न तो ज्यादा पिघली है न तो ज्यादा ठोस है, इसीलिए इसको कहते हैं अर्ध तरल, अर्ध तरल। और यही जो 100 से 200 किलोमीटर का अर्ध तरल वाला क्षेत्र है, इसी का नाम है प्लास्टिक दुर्बल मंडल। ठीक है ना, नाम इसका है प्लास्टिक दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल क्यों है, क्योंकि ये पिघली हुई अवस्था में है, और प्लास्टिक की तरह कुछ होगा नाम रखने का, है ना, तो प्लास्टिक दुर्बल मंडल। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? चलिए, अब ये जो प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है, ये पिछली मान्यताओं पे आधारित है। जैसे हेरी हेस का सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत पहले आया, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, और पूरा चुंबकत्व का सिद्धांत, इन सब सिद्धांतों पर ही यह आधारित है ना। उन्हीं सब सिद्धांतों को आधार बना करके यह सिद्धांत दिया गया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, और इसमें आगे क्या है, इसमें फिर आगे ये है, एक इसमें फैक्ट है कि टूजो विल्सन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। टूजो विल्सन, नोट्स भेज देंगे, देख लीजिएगा उसमें, तो फैक्ट वैक्ट के पीछे परेशान मत होइए। तो वो जो बता रहे थे ना कि प्लेट सीमांत जो है क्षेत्र, मतलब प्लेट सीमा के आसपास का जो क्षेत्र है, उसके लिए स्पेशल टर्म है भूगर्भिक क्रियाएं, जो हम एक्टिविटी बोल रहे थे ना, उसको कहते हैं भूगर्भिक क्रियाएं, पृथ्वी के भीतर से होने वाली घटनाएं। भूगर्भिक क्रियाएं जो प्लेट सीमांत के आसपास होती हैं, उसी को विवर्तनिक क्रिया कहते हैं, है ना। तो प्लेटों के सीमांत के आसपास जो घटनाएं होती हैं, उसी को प्लेट विवर्तनिकी क्रिया कहेंगे। ठीक है, चलिए, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि प्लेटों की गतिशीलता क्या है, प्लेटें क्यों एक जगह से दूसरे जगह जा रही हैं, प्लेटों में क्यों गतिशीलता है ना। विभाजन, प्लेटों के बारे में जो शब्द जानने चाहिए तो हम लोग जान चुके हैं। प्लेट जब भी मैं कहूँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 0 से 100 किलोमीटर, और उसके नीचे प्लास्टिक दुर्बल मंडल है। इतना दिमाग हर बार आना चाहिए प्लेट जब शब्द सुने, समझ रहे हैं सब लोग। प्लेट जब भी मैं बोलूं तो दिमाग में आना चाहिए कि 0 से 100 किलोमीटर गहराई का क्षेत्र है, कई भागों में बटा हुआ है, और उसके नीचे प्लास्टिक दुर्बल मंडल है जहां से ऊर्जा तरंगे उठती हैं। इतना दिमाग में क्लियर रख लीजिए, है ना, बार बार वही प्लेट 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 आएगा। ठीक है, तो प्लेटों में जो गतियां पाई जाती हैं वो 2 प्रकार की गतियां हैं। प्लेट में जो गति है वो कह सकते हैं 2 तरह की गति है। एक तो है सापेक्षिक गति, सापेक्षिक गति, दूसरा है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूर्णन के कारण। जो सापेक्षिक गति है, इसमें 3 तरह की गतियां हैं। एक है अपसारी डाइवर्जेंट, एक है अभिसारी कन्वर्जेंस, और एक है संरक्षी। ठीक, सापेक्षिक मतलब होता है रिलेटिव। जैसे 2 बच्चे हैं ए और बी, तो ए है बी है, ए ने 100 में पाया है 90 नंबर, बी ने पाया है 100 में 80 नंबर। 2 बच्चे हैं, ए ने 100 में 90 पा गया, बी ने 100 में 80 पा गया। दोनों किस ग्रेड में आ रहे हैं,
फर्स्ट ग्रेड में आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में ही है, 75 के ऊपर फर्स्ट ग्रेड रहता है। लेकिन जब आप ये बोलते हैं कि ए बी से ज़्यादा नंबर पाया है, आप बोलते हैं ना कि ए ने बी से ज़्यादा नंबर पाया है, वह है तुलना। और तुलना जब होती है वो सापेक्षिक होती है, अकेले किसी की तुलना नहीं कर सकते आप। सापेक्षिक मतलब है कि किसी के तुलना में क्या है, या किसी के साथ या दो चीज़ें हैं उनमें कैसी चीज़ें परिवर्तित हो रही। जैसे जब आप बस में बैठ के जाते हैं तो देखते हैं कि पीछे, मतलब आप बैठे तो रहते हैं लेकिन आपको लगता है कि सड़क पीछे की हो जा रही है, वह एक सापेक्षिक गति है ना। मतलब आप उसके तुलना में गति कर रहे हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, आप दो लोग साथ में दौड़ रहे हैं, तो कोई एक तेज दौड़ा है तो आप कहेंगे कि मैं उसकी तुलना में तेज दौड़ रहा हूँ। तो सापेक्षिक मतलब होता है कि एक दूसरे के तुलना में, या एक दूसरे के एक जो ऑब्जेक्ट है उसका दूसरे ऑब्जेक्ट के तुलना में ऑब्जर्व करते हैं, है ना। स्वयं में नहीं रहेगा। समझ रहे हैं बात कि नहीं। सापेक्षिक का मतलब, आप बस में बैठ के ट्रैवल किए हैं कभी जीवन में, तो बस में जब बैठे रहते हैं तो आसपास के पेड़ लगता है पीछे की ओर जा रहे हैं। तो क्यों जाता है? क्योंकि आप आगे जा रहे हैं लेकिन वो वास्तव में वहीं पर रहते हैं। तो वो सापेक्षिक गति है। तो सापेक्षिक प्लेटों की गति का मतलब ये है कि इसमें कई दो प्लेटें होंगी, उनके बीच की गति। तो जब अभिसारी गति दिखाते हैं हम लोग, तो यहां पे दिखा रहा हूं मैं, अब इसका चित्र हमेशा जैसे अभी बनाएंगे वैसे ही बनाएंगे हम। ये चित्र आपको सपने में भी बनाना आना चाहिए, है ना। अब मान के चलिए इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये स्थल मंडल है जो कितने किलोमीटर तक है? 100, ठीक। और 100 से 200 किलोमीटर में आधा स्तर नहीं बोलना है। प्लेट टेक्टोनिक में आधा स्तर केवल आर्थर होम्स के सिद्धांत में बोलना है। प्लेट टेक्टोनिक में आएंगे उसको प्लास्टिक दुर्बल मंडल बोलना है, ठीक है ना। प्लास्टिक दुर्बल मंडल। यह कैसा है? अर्ध तरल है, और इतना उसमें भी बना रहे थे आर्थर होम्स, लेकिन इसमें खास बात है कि यहाँ हॉट स्पॉट बनेगा। इन सब का नाम भी लिखते जाना है। जैसे आप जब लिखते हैं तो यहाँ लिख दीजिए स्थल मंडल, यहाँ प्लास्टिक दुर्बल मंडल। ये स्थल मंडल है, अभी ये जुड़ा हुआ है, अभी ये एक ही प्लेट है, अभी विभाजित नहीं है, तो एक ही प्लेट है। अब क्या होगा? प्लास्टिक दुर्बल मंडल से संवहनिक ऊर्जा तरंगे ऊपर की ओर उठेंगी। ऊपर की जब उठेंगी तो स्थल मंडल से टकराएंगी। स्थल मंडल से टकराएंगी तो जब ऊपर की ओर होती है, टकराने के बाद इधर जाती हैं, इनको क्या कहते हैं? अपसरण। अपसरण, अपसरण मतलब डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब कहते हैं ना कि पढ़ाई में ध्यान दे, डाइवर्जेंस हो रहा है तुम्हारा, या रास्ते में जानते हैं, रास्ते में आप जाते रहते हैं तो एक डाइवर्जेंस बना रहता है बीच में, है ना, डिवाइडर जिसको कहते हैं, या डाइवर्जेंस भी बनता है। जब सड़क बनने लगती है तो एक बना के लिख देते हैं कि उधर कार्य लगा है, इधर से जाए, वो एक डाइवर्जेंस है, मतलब आपको दोनों को अलग कर रहा है। तो यहाँ जो तरंगे हैं कैसी हो रही हैं? डाइवर्जेंस हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। तो यहाँ क्या होता है? स्थल मंडल में भी तनाव उत्पन्न होता है। भाई जैसे ये तरंगे इधर जाती हैं तो प्रयास करती हैं कि जो स्थल मंडल वाला भाग है वो भी क्या हो? एक दूसरे से दूर जाए। तो यहाँ पे ऐसे, तो ये प्लेट सीमा है जो एक रेखा खींच दी गई है, और यहीं पे क्या बनेगा? प्लेट सीमांत भी बनेगा, ठीक है, जिसको कहते हैं, यहां पे कौन सी क्रिया हो रही है? मतलब अपसरण हो रहा है ना, अपसरण हो रहा है, तो इसको कहेंगे अपसारी प्लेट सीमांत। प्लेट सीमांत तो है लेकिन कैसा हो रहा है? अपसारी हो रहा है, अपसरण हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इसलिए कौन सी सीमांत हैं? अपसारी प्लेट सीमांत हैं। तो प्लेटों में पहली गति कैसी थी? अपसारी गति। दो प्लेटें हैं,
एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर। तो प्लेटें कैसे जा रही हैं? दूर जा रही। जब प्लेटें दूर जाती हैं उसको क्या कहते हैं? अपसारी प्लेटें, या प्लेटों में अपसरण हो रहा है, प्लेटों में डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है। और जो सीमांत होगा उसको कहेंगे अपसारी प्लेट सीमांत। यहां भी हॉट स्पॉट है, ऊपर की ओर जाएंगी तरंगे, फिर इसके बाद क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? यहां पे पहले क्या होगा वो बताओ, बाद वाला मत बताओ। अभी क्या होगा? अपसरण होगा, है ना। तो अभी अपसरण होगा, तो जब यहां अपसरण हो रहा है तो ऊपर भी क्या होगा? अपसरण ही होगा, ठीक है ना। और यहां भी प्लेट सीमांत बनेगा, और प्लेट सीमांत वही रहेगा। जब अपसरण हो रहा है तो अपसारी प्लेट सीमांत ही रहेगा। लेकिन जब यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है? एक दूसरे की ओर आ रही हैं तरंगे, तो क्या होगा? एक दूसरे की ओर आएंगी, टकराएंगी, फिर ऊपर जाएंगी कि नीचे? नीचे आएंगी। इसको कहते हैं अभिसरण, कन्वर्जेंस। क्या कहते हैं? अभिसरण। जब यहां कन्वर्जेंस होगा तो यहां जो ये आ रही हैं ये भी क्या होंगी? टकराएंगी। तो एक जगह पर क्या होती हैं? टकराती हैं, जिसको प्लेट सीमा कहते हैं। और उस प्लेट सीमा के आसपास जो कुछ भूगर्भिक क्रियाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को कहते हैं अभिसारी प्लेट सीमांत। क्या कहते हैं? अभिसारी प्लेट सीमांत, ठीक है, अभिसारी। और ये फिर नीचे आएंगी, फिर यहाँ पे घूम जाएंगी, फिर ये चक्र बार बार चलता रहेगा, है ना। इसी को कहते हैं संवहनिक ऊर्जा तरंग, ये जो चल रही है बार बार। तो यहाँ पे अपसारी गति हुई प्लेटों में जब दूर जा रही हैं, यहाँ अभिसारी हुई जब एक दूसरे के पास आ रही हैं। एक और गति होती है जिसमें एक प्लेट ऐसे रहती है और दूसरी प्लेट क्या होती है? इस पे सरकती है, टकरा नहीं रही है, ना तो अलग हो रही है, ना तो टकरा रही है, बस उसके ऊपर सरक रही है। उस गति को कहते हैं संरक्षी गति। मतलब ये है कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है ना। तो अगर ये दोनों अलग हो रही हैं तो डाइवर्जेंस हो रहा है, अपसरण हो रहा है। जब ये दोनों टकरा रही हैं तो क्या हो रहा है? अभिसरण हो रहा है। लेकिन दोनों ऐसे, ये क्या हो रहा है? संरक्षण। इसमें अलग तो हो नहीं रही हैं, ना तो ऐसे जा रही हैं, ना तो टकरा रही हैं, लेकिन ये क्या हो रही है? आसपास से, बगल से निकल जा रही हैं, है ना। उसको कहते हैं संरक्षी गति। प्लेटों में संरक्षी गति होना। और ये संरक्षी गति क्यों होती है? इन्हीं दोनों प्लेटों की गतियों का परिणाम होती है। अपसारी गति और अभिसारी गति जब प्लेटों में होती है ना, उसी का परिणाम क्या होता है? संरक्षी गति होता है, ठीक है। तो इसके आगे कल बात करेंगे। नोट्स भेज दिया जाएगा, थोड़ा पढ़ के आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा।